हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ननरोजी को दोबारा कब्रिस्तान में कैद करने के बावजूद भी फादर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह सीधे चर्च में गए और प्रेयर करने लग गए। दूसरी नन जो सुबह से लेकर अभी तक उनके साथ थी, उन्हें इस तरह परेशान देखकर वो बोली, फादर क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। माना आज का दिन अच्छा नहीं था, मगर अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है। नहीं, अभी भी कुछ अच्छा नहीं है। क्रॉस के जरिए मैंने उसकी सीमा कब्रिस्तान तक तय कर दी है, मगर उसे पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाया हूँ। वो कब्रिस्तान में कैद है, इस मोनेस्ट्री में नहीं आ सकती है, मगर उसकी मुक्ति के लिए मुझे कुछ तो करना होगा, वरना हम लोग भी इस मोनेस्ट्री में नहीं रह पाएंगे। हम लोगों को मोनेस्ट्री छोड़नी पड़ेगी? इसका मतलब तो ये हुआ कि काला जादू करने वाले लोग गॉड से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। नो माई चाइल्ड, गॉड से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। गॉड इज आवर फादर। वे इन काली शक्तियों से ऊपर है। तुम जाकर आराम करो, मैं जल्द ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। नन अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। फादर चर्च में ही प्रार्थना कर रहे थे। कुछ दिन शांति से निकली, मगर एक दिन कब्रिस्तान का चौकीदार भागता हुआ आया और फादर के पास आकर बोला, फादर, आज रात गजब हो गया। मैं रोज की तरह कब्रिस्तान के अंदर सफाई करने गया था, मगर कब्रिस्तान के अंदर कुछ मरे हुए पंछी मिले हैं। सबसे बड़ी बात, सारे पंछी के शरीर सूखे हुए हैं, मानो उनके अंदर खून की एक बूंद भी ना हो। ननरोजी की कब्र के करीब कोई गया था क्या? तुमसे कहा था ना कब्रिस्तान में कोई ना जाने पाए। फादर की बात सुनकर चौकीदार की गर्दन नीचे झुक गई और वो बोला, फादर, कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। तब हमारे ऑफनेज के कुछ बच्चे कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे। मैंने उन्हें रोककर पूछा तो उन्होंने कहा उनकी बॉल अंदर चली गई थी, वही लेने गए थे। मैंने उनसे कहा कि आज के बाद बिना इजाजत के कब्र के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तुम चलो, कब्रिस्तान के दरवाजे पर मेरा इंतजार करो, कोई और कब्रिस्तान के अंदर ना जाने पाए। फादर जैसे ही चर्च से बाहर निकले, तेज हवा आंधी चलने लगी और वो कब्रिस्तान की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। ननरोजी की आत्मा कब्रिस्तान में खड़े खड़े जोरों से हंस रही थी। अब ये कब्रिस्तान मेरा है, मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस कब्रिस्तान में नहीं आ सकता। फादर ने कुछ प्रार्थना की और कब्रिस्तान की ओर हॉली वाटर छिड़क दिया, मगर उस हॉली वाटर का भी ननरोजी की आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो और जोरों से हंसने लगी। फादर प्रार्थना करते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे, मगर उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मुश्किलों से वे थोड़ा आगे बढ़े तो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। रोजी ने अपने हाथों को घुमाकर उन्हें हवा में उठाया तो फादर हवा में लहरा रहे थे। फादर की चीख सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। जो नन फादर के साथ थी, वह बोली, फादर, ये सब क्या हो रहा है? रोजी आपसे भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? ये कुछ नहीं है, केवल आंखों का भ्रम है, मगर तुम लोग उसके बहकावे में मत आना। मेरा अंतिम समय आ चुका है। मुझे जाना होगा, मगर मुझे पता है तुम नन को मुक्ति दिला सकती हो। जब तक ये मुक्त ना हो जाए, कोई भी कब्रिस्तान की ओर ना जाए। कहते हुए फादर ने अंतिम सांस ले ली। फादर की डेथ के बाद नन ने उनका अंतिम संस्कार किया, मगर फादर की डेथ के बाद सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि ननरोजी कब्रिस्तान से तो बाहर नहीं आ सकती थी, मगर हर रात पूरी मोनेस्ट्री में उसका कहर बरपता था। कभी किसी जानवर की लाश होती तो कभी किसी ऑर्फनेज के किसी बच्चे की। पूरी मोनेस्ट्री में खौफ का माहौल था। एक दिन सभी लोग चर्च में प्रेयर कर रहे थे। प्रेयर करने के बाद ओल्ड एज होम के कुछ लोग बोलने लगे, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, एक न एक दिन गॉड के घर जाना है, मगर इस तरह शैतान के हाथों मरने से अच्छा है कि हम लोग कहीं और जाकर रहें। रोज सुबह उठकर किसी न किसी की मौत की खबर सुनने को मिलती है। इस तरह डर डर कर जीने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। बात तो आप लोगों की सही है। फादर ने मरने के पहले कहा था, यदि ननरोजी की आत्मा को रोका नहीं गया तो ये मोनेस्ट्री किसी के रहने लायक नहीं बचेगी। गॉड, अब आप ही कुछ रास्ता बताइए,
फादर ने कहा था मैं नन रोजी की आत्मा को मुक्त कर सकती हूँ, मगर कैसे? अभी भी ये बड़ा सवाल है। शायद होली बाइबल में कुछ रास्ता हो। मुझे कुछ दिन का समय और दीजिए। इस तरह आप लोग ये मॉनेस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे तो लोगों का गॉड पर से विश्वास उठ जाएगा। लोग सोचेंगे जो लोग मॉनेस्ट्री में गॉड के भरोसे थे, गॉड उनकी रक्षा नहीं कर पाए। आप यहाँ पर उनकी शरण में हैं, उन पर विश्वास कीजिए, वो आप लोगों की रक्षा करेंगे। नन के कहने पर सभी लोग मॉनेस्ट्री में रुकने को तैयार हो जाते हैं। नन सारी रात चर्च में ही कुछ सोचते हुए गुजार देती है। सुबह होने के पहले एक शख्स वहां पर आता है और उनसे फादर के बारे में पूछता है। आप कौन हैं और फादर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? व्यक्ति जो फादर से मिलने आया था, उसका चेहरा एक काले चोले से ढका हुआ था। अंधेरे में केवल उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे फादर जोसेफ ने भेजा है। नन रोजी कुछ दिनों पहले उनकी ही मॉनेस्ट्री में थी, मगर जैसे ही फादर को उनके काले जादू और शैतान की पूजा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मॉनेस्ट्री से निकाल दिया। बाद में पता चला नन रोजी की डेथ हो गई है और उनका फ्यूनरल यहाँ कब्रिस्तान में किया गया है। फादर जानते हैं कि जो व्यक्ति काली पूजा कर कर मरता है उसकी मुक्ति आसानी से नहीं होती, इसलिए उन्होंने मुझे फादर के पास ये पवित्र जल लेकर भेजा है। जब तक ये पवित्र जल नन रोजी के कॉफिन में नहीं छिड़का जाएगा उनकी मुक्ति असंभव है। साथ ही उन्होंने ये क्रॉस दिया है, इसे भी उस कॉफिन के साथ दफनाना होगा, नहीं तो उनकी आत्मा सबको परेशान करती रहेगी। आपने आने में देर कर दी। फादर कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अभी इस मॉनेस्ट्री की देखभाल मैं कर रही हूँ। सच कहा आपने, नन रोजी की आत्मा ने आतंक मचाया हुआ है। सभी लोग ये मॉनेस्ट्री छोड़कर जाना चाहते हैं। फिर तो आपको ही ये कार्य करना होगा, मगर ये समझ लीजिए इस कार्य को करने में आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि नन रोजी की आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। आज सारी रात मैं गॉड से मदद की गुहार कर रही थी। देखो, उन्होंने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। अब जो कुछ भी होगा वो गॉड ने पहले से सोच रखा होगा। फादर ने भी कहा था रोजी की आत्मा को शांति मेरे हाथों ही मिलेगी। मैं इस मॉनेस्ट्री को उसके कहर से मुक्ति दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तो ठीक है, मैं भी इसमें आपका साथ दूंगा। कल पूर्णिमा है। रात को 12 बजे जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा तब हमें ये काम करना होगा। पूर्णिमा की रात चांद आसमान पर चमक रहा था। नन उस शख्स के साथ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वे अंदर आई, कब्रिस्तान का गेट अपने आप बंद हो गया। दोनों साधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे थे। तभी नन के ऊपर काली बिल्ली ने झपटा मारा। उनके हाथ से वो होली वाटर और क्रॉस जमीन पर गिरने वाला था कि उस शख्स ने पकड़ लिया। संभल कर, अभी तो शुरुआत हुई है। रोजी की आत्मा हमें किसी भी हाल में उसकी मुक्ति कराने नहीं देगी। दोनों बातें कर रहे थे कि वो व्यक्ति जो नन रोजी की डेड बॉडी लेकर आया था वो उन लोगों के शरीर को खरोचने लगा। नन दर्द से चीख रही थी। वो शख्स एक चाकू निकाला और उस व्यक्ति की पीठ पर वार कर दिया। यह चाकू चांदी का था। चांदी के छूने मात्र से पिशाच जलकर राख हो जाते हैं। उसका शरीर जलने लगा। उस व्यक्ति को जलते हुए देख नन रोजी चीखती हुई उन लोगों के सामने आ गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। सफेद चेहरा, आंखों की जगह गड्ढे और उसके होठों का खून बहता हुआ नीचे तक आ रहा था। उसका ये भयानक चेहरा देख नन की चीख निकल गई। नन रोजी यदि कब्र से बाहर है तो इस समय उसका कॉफिन खुला होगा। यही सही वक्त है। हमें उस पर हॉली वाटर और क्रॉस डाल देना चाहिए। दोनों आगे बढ़ने लगे, मगर अचानक तेज आंधी चलने लगी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी तो आसमान में चांद चमक रहा था, अब अचानक से बारिश कैसे? हम बस उस गॉड को याद करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यह सब कुछ रोजी का छलावा है। व्यक्ति के कहने पर नन प्रेयर करने लगी और जैसे ही उनकी प्रेयर खत्म हुई बारिश और आंधी रुक चुकी थी, मगर तब तक कब्रिस्तान की बुरी आत्माएं जाग चुकी थी। सब लोग नन के आसपास इकट्ठा होकर शोर मचा रहे थे। वह शोर नन के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वह घुटनों के बल बैठकर अपने कानों को बंद करके बोली, बस करो, मुझसे सहन नहीं हो रहा। नन रोजी अभी भी पेड़ से लटकी हुई थी।
उन लोगों को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। वह व्यक्ति नन के हाथ में से हॉली वॉटर और क्रॉस लेकर आगे बढ़ने लगा। नन रोजी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उस व्यक्ति के शरीर को अपने हाथों से नोचने लगी। इतना दर्द होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की चीख नहीं निकली, ना ही शरीर से खून की एक बूंद। यह नन के लिए आश्चर्य की बात थी। जब तक नन रोजी उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही थी, दूसरी नन ने जाकर कॉफिन खोला तो वहां पर नन रोजी की लाश की जगह ढेर सारे चमगादड़ उड़कर निकल गए। नन डर के कारण 2 कदम पीछे हो गई। उन्हें पीछे हटते देख वह व्यक्ति चिल्लाकर बोला, आप डर कर पीछे मत होइए, आपको आगे जाकर काम करना होगा। ये लीजिए हॉली वॉटर और क्रॉस। कहते हुए उसने नन रोजी को धक्का दिया और आगे जाकर वो हॉली वॉटर और क्रॉस नन के हाथों में दे दिया। प्रेयर करके जैसे ही नन ने हॉली वॉटर कॉफिन पर डाला, नन रोजी की आत्मा चिल्लाने लगी और वो कॉफिन के अंदर घसीटते हुए वापस आ गई। नन ने कब्र के चारों ओर घूमते हुए हॉली वॉटर डाला तो नन रोजी का शरीर निस्तेज हो गया और आत्मा शरीर से बाहर आकर जलने लगी। आत्मा की मुक्ति के बाद कॉफिन को वापस दफनाया गया और कब्र के अंदर वो क्रॉस रख दिया गया। आपकी मदद से नन रोजी की आत्मा को शांति मिल गई, मगर आप कौन हैं? अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। व्यक्ति मुस्कुराकर जाने लगा तो नन ने रोकने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ नन के हाथों में आ गया। यह देखकर वो डर गई। वह व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ा तो उसका नकाब हटा चेहरा एकदम सफेद, आंखों की जगह गड्ढे, मानो उसे मरे हुए समय बीत गया हो। अपना हाथ नन के हाथों में से लेकर वह व्यक्ति कब्रिस्तान के कोने में बनी हुई एक कब्र में जाकर समा गया। वह कब्र फादर के पिताजी की थी। अपने बेटे की बनाई हुई मोनेस्ट्री को बचाने के लिए आज आप खुद आ गए। धन्य हैं आप। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें